दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम फ्यूरियोसा नाम की एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि अपने राज्य में होती है, जो काफी हरा भरा होता है और साथ ही यहाँ पर काफी सारा खाना पानी भी होता है। और यहाँ पर फ्यूरियोसा अपनी दोस्त के साथ कुछ फल तोड़ रही थी कि तभी उसकी नजर कहीं बाहर से आए हुए कुछ लुटेरों पे जाती है जो कि इस जंगल में आकर खाना चुरा रहे थे। यहाँ पर फ्यूरियोसा उन लुटेरों को रोकने के लिए उनकी बाइक के फ्यूल पाइप को काटने लगती है कि तभी एक आदमी फ्यूरियोसा को देख लेता है। यहाँ पर फ्यूरियोसा उस आदमी पर हमला करती है और अपने सभी लोगों को बुलाने के लिए किसी तरह का सिग्नल देने लगती है। ये सुनकर फ्यूरियोसा की माँ फ्यूरियोसा को बचाने आने लगती हैं। वहीं वो लुटेरे भी फ्यूरियोसा को उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी फ्यूरियोसा की मॉम की दोस्त एक लुटेरे को गोली मारकर उसे बाइक से नीचे गिरा देती हैं और इसके बाद फ्यूरियोसा की माँ उस बाइक को लेकर अपनी बेटी को बचाने चली जाती हैं और अपनी दोस्त को घर वापस भेज देती हैं। यहाँ पर फ्यूरियोसा को जब होश आता है तो वो अपने आप को बाइक पर बंधा हुआ देखती है। यहाँ फ्यूरियोसा अब भी बचने के लिए बाइक का फ्यूल पाइप अपने मुंह से काटने लगती है ताकि बाइक रास्ते में ही रुक जाए। और यहाँ पर ये लुटेरे भी फ्यूरियोसा की माँ को अपने पीछे आता हुआ देखते हैं और जल्दी से अपने कबीले के पास जाने लगते हैं। मगर थोड़ी ही दूर जाकर उस लुटेरे की बाइक का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है और यहाँ अब वो आदमी जल्दी से अपनी बाइक का फ्यूल पाइप भी ठीक करने लगता है जिसे फ्यूरी ने काटा था। यहाँ पर फ्यूरी की माँ भी इनके पास आने लगती हैं और ये देखकर लुटेरा अपनी साथी से फ्यूरी को छोड़कर भागने के लिए कहने लगता है, लेकिन वो लुटेरा ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने सरदार को ये लड़की दूंगा और उस हरी भरी जगह के बारे में भी बताऊंगा जो हमने अभी देखी और इससे खुश होकर हमारे सरदार हमें इनाम देंगे। यहाँ पर ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी फ्यूरी भी अपनी रस्सी काटकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो लुटेरे फ्यूरी को दोबारा पकड़ लेते हैं और अपने कबीले में ले जाने लगते हैं। यहाँ पर फ्यूरी की माँ उन्हें रोकने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन वो लुटेरे किसी तरह से अपने कबीले में पहुंच जाते हैं जहाँ पर और भी लुटेरे होते हैं। और यहाँ पर अब सभी लोग उसी लुटेरे से इस लड़की के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो लुटेरा अपने किसी भी साथी को कुछ भी बताने से मना करता है और कहता है कि मैं सिर्फ सरदार डेमेंटस को ही इस लड़की के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर फ्यूरी इन लोगों की बातें सुनकर समझ जाती है कि अगर इन लुटेरों को उसी जंगल और उस जगह के बारे में पता चल गया तो ये लोग उस जंगल पर भी कब्जा कर लेंगे। इसीलिए अब फ्यूरी किसी तरह से उस लुटेरे का गला काट देती है जिसे कि फ्यूरी के घर के बारे में पता था। और यहाँ पर फ्यूरी की माँ भी दूर से ये सब कुछ देख रही थी। यहीं दूसरी तरफ हम डेमेंटस को भी देखते हैं जो कि अपने लिए एक बाइक तैयार करवा रहा था। और यहाँ अब डेमेंटस का एक आदमी फ्यूरी को डेमेंटस के पास लेकर आता है और डेमेंटस को बताता है कि ये लड़की जहाँ से आई है वहाँ बहुत सारा पानी और खाना है। और ये सुनकर अब सभी लोग फ्यूरी से उसके घर का पता पूछते हैं, लेकिन फ्यूरी किसी को भी कुछ भी नहीं बताती। तभी यहाँ पर कुछ लोग उसी घायल लुटेरे को भी लेकर आते हैं जो कि फ्यूरी को यहाँ पर लाया था। यहाँ पर अब सभी लोग उस लुटेरे से जमीन पर दिशा दिखाने के लिए कहते हैं जहाँ पर फ्यूरी का घर मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि वो लुटेरा कुछ बता पाता, फ्यूरी उसे मारने लगती है जिससे अब वो लुटेरा यहीं पर मर जाता है। और ये देखकर डेमेंटस समझ जाता है कि फ्यूरी काफी समझदार लड़की है। वो कहता है कि कल मैं तुम्हारे यहाँ पर आने के निशानों का पीछा करूंगा और तुम्हारे घर को ढूंढ लूंगा। इतना बोलकर डेमेंटस अपने कुछ लोगों को फ्यूरी को देकर उसका ध्यान रखने के लिए बोलता है। इस तरफ फ्यूरी की माँ भी तूफान और धूल में छुपते हुए फ्यूरी के कैंप तक आ जाती हैं और उस पर नजर रख रहे लुटेरों को मार देती हैं। लेकिन यहाँ पर फ्यूरी की माँ एक लेडी को जिंदा छोड़ देती हैं क्योंकि वो कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक माँ हूँ। लेकिन फ्यूरी की माँ जब फ्यूरी को लेकर चली जाती हैं तो तब वही लेडी डेमेंटस को सब कुछ बता देती है और इस सब डेमेंटस फ्यूरी और उसकी माँ का पीछा करने लगता है। और ये देखकर फ्यूरी की माँ डेमेंटस और उसके लोगों को रोकने के लिए यहीं पर रुक जाती हैं और फ्यूरी से एक पहाड़ पर छुप जाने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि अगर मैं तुम्हें ना ढूंढ पाऊं तो तुम घर चली जाना। इतना बोलकर फ्यूरी की माँ फ्यूरी को एक बीज देती हैं और कहती हैं कि चाहे तुम्हें घर वापस जाने में कितना भी समय लगे लेकिन तुम घर वापस जरूर जाना और इस बीज को बोना। इतना बोलकर फ्यूरी की माँ फ्यूरी को एक ऊंचे पहाड़ पर भेज देती हैं और खुद डेमेंटस और उसके लोगों पर फायरिंग करके उन्हें मारने लगती हैं। मगर तभी डेमेंटस के लोग फ्यूरी की माँ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर हमला करते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। ये देखकर फ्यूरी भी अपनी माँ के पास आ जाती है और यहाँ पर डेमेंटस फ्यूरी की माँ को टॉर्चर करने लगता है और फ्यूरी को वो दिखाकर उससे उसका घर का पता पूछता है। लेकिन फ्यूरी डेमेंटस को तब भी कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद डेमेंटस फ्यूरी की माँ को मरवा देता है और फ्यूरी को अपने पास ही रख लेता है। फिर डेमेंटस कुछ और लोगों को भी अपनी टीम में शामिल करने के लिए बुरी तरह से लड़वाता है और फ्यूरी को ये सब देखने से मना करने लगता है। मगर फ्यूरी अपनी माँ की मौत देखने से काफी दुखी थी, इसीलिए अब फ्यूरी को किसी को भी मरता हुआ देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर डेमेंटस भी अब फ्यूरी को एक टेडी बियर देता है और उससे कहता है कि ये मेरे छुटकू का है और आज से तुम इस टेडी बियर को अपने पास ही रखना। इसके बाद रात के समय फ्यूरी डेमेंटस के एडवाइजर का पेन चुरा लेती है और सितारों को देखते हुए अपने घर तक जाने का अंदाजा लगाती है और एक मैप अपने हाथ पर बना लेती है ताकि वो यहाँ पर कहीं भी पहुंच जाए लेकिन वो तब भी अपने घर जा सके। यहीं अब डेमेंटस को फ्यूरी का घर और जंगल ढूंढते हुए काफी समय बीत जाता है और तभी उसे आसमान में एक फ्लेयर गन चलती हुई दिखाई देती है।
डेमेंटस तुरंत ही वहां पर जाता है, जहां पर उसे दूसरे कबीले का एक आदमी मिलता है जो कि घायल होता है। यहाँ डेमेंटस उस आदमी से उसके कबीले के बारे में पूछता है। इस पर वो आदमी डेमेंटस को बताता है कि मैं अर्श किले यानी कि सिटाडेल से आया हूँ, जहाँ पर काफी सारी हरी सब्जियां और काफी सारा पानी है। ये बात सुनकर डेमेंटस उस आदमी को लेकर तुरंत ही उसके किले में जाने लगता है ताकि वो वहां का खाना और पानी लूट सके। इसके बाद डेमेंटस अपनी पूरी फौज के साथ अर्श किले के पास आ जाता है, जो कि एक पहाड़ी जैसा होता है और साथ ही उसके ऊपर काफी सारे पेड़ पौधे भी होते हैं। यहाँ अब डेमेंटस अर्श किले के सभी सैनिकों को भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को उन लोगों से बचाने और आजाद करने के लिए आया हूँ जो तुम्हारे ऊपर राज करते हैं। तभी अर्श किले का राजा भी डेमेंटस के सामने आता है और डेमेंटस उसे अपने साथ लड़ाई करने के लिए बोलता है। यहाँ पर अर्श किले के राजा इमोर्टन का एडवाइजर डेमेंटस से कहता है कि तुम हमारे किसी भी सैनिक को चुनो और अगर वो तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो गया तो हम तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। ये बात सुनकर अब डेमेंटस अपनी टीम में शामिल करने के लिए एक सैनिक को चुनता है, मगर वो सैनिक डेमेंटस के ग्रुप में शामिल नहीं होता और वहीं से कूदकर अपनी जान दे देता है। ये देखकर इमोर्टन का एडवाइजर डेमेंटस से कहता है कि हम तुम्हारे साथ मिलना नहीं बल्कि जंग करके शहीद होना पसंद करेंगे। इतना सुनकर इमोर्टन के सारे सैनिक डेमेंटस के ऊपर हमला कर देते हैं और उन सभी के ऊपर बॉम्ब फेंकने लगते हैं। यहाँ पर कुछ लोग फ्यूरी पर भी हमला करते हैं और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगते हैं, मगर तभी डेमेंटस फ्यूरी को बचा लेता है और उसे अपने साथ लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद डेमेंटस अर्श किले के राजा इमोर्टन को हराने के लिए उसके किले में जा रही पेट्रोल की कुछ गाड़ियों पर हमला करता है और उन पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद डेमेंटस अपने कुछ आदमियों पर सफेद कलर लगाता है, अर्श किले के सैनिकों जैसा बना देता है और फिर उन्हें पेट्रोल के ट्रक के साथ इमोर्टन के पेट्रोल खदान में भेजने लगता है और फिर अपने ही साथियों पर हमला करने लगता है। इससे पेट्रोल खदान में मौजूद इमोर्टन के भाई को ऐसा लगता है कि डेमेंटस उनके लोगों पर हमला करके ट्रक के ऊपर कब्जा करना चाहता है। इसीलिए अब इमोर्टन का भाई पेट्रोल खदान का डोर खोलता है और ट्रक के अंदर आने के बाद उसे बंद कर देता है। मगर अब डेमेंटस के लोग जो कि पहले से ही ट्रक में छुपे हुए थे वो पेट्रोल खदान में आ जाते हैं और सभी सैनिकों पर हमला करके डेमेंटस की पूरी टीम को भी खदान के अंदर बुला लेते हैं, जिससे अब डेमेंटस इमोर्टन की पूरी पेट्रोल खदान पर कब्जा कर लेता है। अब इसके बाद डेमेंटस इमोर्टन के पास उसके भाई की कटी हुई उंगली भेजता है और इमोर्टन से सौदा करने के लिए कहता है। ये देखकर अब इमोर्टन डेमेंटस को अपने किले में आने देता है, जहां डेमेंटस इमोर्टन के भाई को भी अपने साथ ही पकड़कर ले आया था और वो इमोर्टन से कहता है कि अब मैं तुम्हें एक टैंक पेट्रोल दूंगा, जिसके बदले में तुम्हें मुझे हर टैंक के बदले में डबल खाना देना होगा और डबल पानी देना होगा। ये सुनकर इमोर्टन का एडवाइजर डेमेंटस की बात मानने से मना करने लगता है और तभी डेमेंटस इमोर्टन के भाई को उसके सामने ही मार देता है और साथ ही इमोर्टन को भी एक बॉम्ब का टाइमर दिखाता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी शर्तें नहीं मानी तो मैं तुम्हारी पूरी पेट्रोल की खदान को ही बॉम्ब से उड़ा दूंगा। यहाँ इमोर्टन डेमेंटस की ये सारी बातें सुन ही रहा था कि तभी उसकी नजर फ्यूरी पर जाती है और इमोर्टन डेमेंटस से पूछता है कि ये कौन है। इस पर डेमेंटस इमोर्टन से झूठ बोलता है और कहता है कि ये मेरी बेटी है। यहाँ पर इमोर्टन फ्यूरी से भी पूछता है कि क्या तुम मेरे किले में रुकना चाहती हो। साथ ही यहाँ पर इमोर्टन फ्यूरी से ये भी कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रुकी तो बड़े हो जाने के बाद तुम मेरे बेटे की वाइफ बन सकती हो। मगर डेमेंटस ये सुन के फ्यूरी को यहाँ रुकने से मना करने लगता है और कहता है कि ये मेरी बेटी है और मैं इसे यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। इस पर अब इमोर्टन फ्यूरी से पूछता है कि क्या सच में डेमेंटस तुम्हारा पिता है। और यहाँ पर फ्यूरी अब काफी समय बाद बोलती है और इमोर्टन को बता देती है कि डेमेंटस मेरा पिता नहीं है और इसने मेरी माँ को मारा था। ये सुनने के बाद इमोर्टन डेमेंटस से कहता है कि अगर तुम इस लड़की को मेरे पास छोड़ दो तो मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगा और तुम्हें पेट्रोल के टैंक के बदले में खाना और पानी भी दूंगा। ये बात सुनकर अब डेमेंटस इमोर्टन की डील मान लेता है और फ्यूरी को इमोर्टन को सौंप देता है और उसे दिया हुआ अपना टेडी बियर भी उससे छीन लेता है। फिर इसके बाद कुछ सैनिक फ्यूरी को एक कमरे में भेजते हैं जहां पर काफी सारी और भी लड़कियां होती हैं जो सब इमोर्टन की पत्नियां थीं। साथ ही यहाँ पर इमोर्टन के एक बेटे को फ्यूरी के बाल काफी अच्छे लगते हैं। यहीं इमोर्टन के एक वाइफ को 2 मरे हुए जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और ये देखकर इमोर्टन को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी इस वाइफ को यहाँ से निकाल देने के लिए कहता है। इसके बाद रात के समय फ्यूरी अपने सारे बाल काट लेती है और उनसे एक विग बनाकर उन्हें पहन लेती है। फिर कुछ समय बाद इमोर्टन का बेटा फ्यूरी को अपने साथ उठाकर ले जाता है और उसके हाथ पर वही नक्शा देख लेता है। तभी फ्यूरी अपने बालों में लगे हुए घुंघरू बजाती है और जैसे ही इमोर्टन का बेटा फ्यूरी के बालों को पकड़ता है तो तभी फ्यूरी अपनी विग उतारकर यहाँ से भागने लगती है और अपने मुंह पर काला पेंट भी लगा लेती है और एक पाइप पर लटक कर इमोर्टन के बेटे से बच जाती है। फिर यहाँ पर सभी को ऐसा लगने लगता है कि फ्यूरी यहाँ से भाग गई होगी और अब कुछ समय बाद हम फ्यूरी को दोबारा से देखते हैं जो कि एक लड़के का भेष बनाकर अर्श किले में ही काम कर रही थी। यहाँ पर फ्यूरी काफी ऊंचाई पर लटकी हुई क्रेन पर बिना डरे चढ़ जाती है और उसे चेन से बांधकर नीचे गिरने से बचा लेती है और ये देखकर इमोर्टन का छोटा बेटा फ्यूरी की बहादुरी से काफी खुश होता है
और उसे क्रेनमैन की जॉब दे देता है। फिर यहाँ पर काम करते करते फ्यूरी को काफी समय बीत जाता है और फ्यूरी बड़ी हो जाती है। यहीं इस तरफ इमोर्टन के बेटे और कुछ इंजीनियर मिलकर एक जंगली टैंक बनाने का फैसला करते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो, और इस सब में फ्यूरी भी शामिल होती है, जिसे कि अब कोई भी नहीं पहचान पाता। और ट्रक बनने का काम शुरू होता है। और तभी यहाँ पर एक बहुत खतरनाक ट्रक ड्राइवर भी आता है जिसका ट्रक आज तक कोई भी नहीं लूट पाया था, और इस ड्राइवर का नाम जैक होता है। अब इसके कुछ दिनों बाद वो जंगली ट्रक बनकर तैयार हो जाता है, और तभी फ्यूरियोसा भी चुपके से उसके अंदर कुछ खाना छुपा देती है। और इसके बाद जैक और कुछ सैनिक उसी जंगली ट्रक में सब्जियां लेकर डेमेंटस के पास डिलीवर करने जाने लगते हैं, और तभी कुछ लुटेरे इनके ऊपर हमला करने लगते हैं और काफी सारे सैनिकों को मार देते हैं। यहीं पर फ्यूरी भी उस ट्रक के नीचे छुपी होती है जो कि अर्श किले से भाग रही थी ताकि वो अपने घर वापस जा सके। यहाँ पर फ्यूरी एक बाइक को भी रोकने की कोशिश करती है, और तभी दूसरी तरफ लुटेरों के हमले से ट्रक का इंजन खराब हो जाता है, और उसे ठीक करने के लिए जैक का एक साथी भी ट्रक के नीचे आ जाता है। मगर तभी एक लुटेरा उसके ऊपर बॉम्ब फेंकता है जिससे अब वो आदमी बुरी तरह से जल जाता है। लेकिन तभी फ्यूरी उस आदमी से ट्रक का फ्यूल पाइप ले लेती है। अब तभी कुछ लुटेरे ट्रक के नीचे भी बॉम्ब लगा देते हैं और फ्यूरी उस बॉम्ब को काटने की कोशिश करती है, मगर तभी कुछ लुटेरे उसे पकड़ने लगते हैं, और ये देखकर जैक ट्रक पर लगी हुई क्रेन से उन लुटेरों की बाइक को तोड़ देता है। यहाँ पर फ्यूरी भी बॉम्ब को काट देती है और फिर वो ट्रक के इंजन को भी ठीक कर देती है। इसके बाद जैक ट्रक की स्पीड को और बढ़ाता है और लुटेरों की गाड़ियों को ठोकने लगता है। तभी कुछ और लुटेरे इनके ऊपर हमला करने लगते हैं और ट्रक के रेडियर को खराब कर देते हैं। ये देखकर अब फ्यूरी ट्रक के ऊपर आती है और एक बॉम्ब से लुटेरों की कार को उड़ा देती है, साथ ही वो ट्रक के रेडियर को भी बंद कर देती है। और तभी जैक फ्यूरी को ट्रक पर देखता है और हैरान रह जाता है। साथ ही जैक समझ जाता है कि फ्यूरी लड़के के भेष में अर्श किले में काम कर रही थी। यहीं पर फ्यूरी अब ट्रक के पीछे लगे हुए ब्लेड को चालू कर देती है, जिससे काफी सारे लुटेरे एक ही बार में मर जाते हैं। और फ्यूरी को ऐसे लड़ते हुए देखकर जैक उससे इम्प्रेस हो जाता है। मगर अब तभी फ्यूरी जैक के ऊपर ही गन पॉइंट कर लेती है और उसे ट्रक को रोकने के लिए बोलती है ताकि वो अपने घर जा सके। लेकिन जैक काफी तेजी से ब्रेक मारता है, जिससे फ्यूरी ट्रक के बाहर आ जाती है और जैक ट्रक लेकर आगे जाने लगता है। फिर यहाँ पर फ्यूरी को दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता, और तभी जैक भी फिर से वापस फ्यूरी के पास आता है। यहाँ पर जैक उससे कहता है कि अर्श किले से भागकर आखिर तुम कहां पर जा सकती हो, क्योंकि हर तरफ अब डेमेंटस का ही राज है और बस अर्श किला ही बचा है जहां तुम आराम से रह सकती थी। यहाँ पर फ्यूरी अपने घर के बारे में जैक को कुछ भी नहीं बताती, और तभी जैक फ्यूरी से कहता है कि तुम चाहो तो तुम मेरी टीम में शामिल हो सकती हो और मैं तुम्हें रास्तों पर लुटेरों से बचने के तरीके सिखा दूंगा, जिससे तुम जब और जहां चाहो कहीं भी जा सकती हो। ये सुनकर अब फ्यूरी जैक की टीम में शामिल हो जाती है ताकि एक दिन वो सब कुछ सीखकर अपने घर वापस जा सके। अब कुछ समय बाद फ्यूरी जैक के साथ सब्जियां लेकर डेमेंटस के पास आती है। यहाँ पर डेमेंटस फ्यूरी को भी देखता है, लेकिन वो फ्यूरी को पहचान नहीं पाता। और यहीं पर अब डेमेंटस ट्रक में आया हुआ खाना देखता है, जिससे डेमेंटस को काफी गुस्सा आता है और वो जैक से कहता है कि मैं इमोर्टन के साथ एक मीटिंग करना चाहता हूँ। यहीं पर डेमेंटस के लोग भी कम खाना देखकर काफी गुस्से में आ जाते हैं और इमोर्टन के ट्रक में आए हुए सैनिकों को यहीं पर मारने लगते हैं। लेकिन जैक और फ्यूरी ट्रक को लेकर सही सलामत यहाँ से निकल जाते हैं। मगर इस सब में फ्यूरी के कंधे पर एक चाकू भी लग जाता है। यहाँ पर जैक फ्यूरी के कंधे से वो चाकू निकाल देता है, और इसके बाद जैक इमोर्टन को भी ये सब बताता है और कहता है कि डेमेंटस ने हमसे खाना ले लिया, लेकिन उसने हमें पेट्रोल नहीं दिया, साथ ही उसने हम पर हमला भी कर दिया था। और ये बात सुनकर इमोर्टन के दोनों बेटों को काफी गुस्सा आता है। वो डेमेंटस को मार देने के लिए कहने लगते हैं। यहाँ पर डेमेंटस भी अब जैक और फ्यूरी से कहता है कि अब कल तुम अपने टैंक को लेकर बुलेट बाग जाना और वहां से काफी सारा गोला बारूद लेकर यहाँ पर आना, जिससे हम डेमेंटस पर हमला करेंगे और उसे खत्म कर देंगे। यहाँ पर अब इमोर्टन भी डेमेंटस पर हमला करने के लिए पूरा तैयार होता है। अब इसके बाद रात के समय जैक फ्यूरी की चोट पर टांके लगाता है, और तभी जैक फ्यूरी के हाथ पर उसके घर तक का बना हुआ नक्शा भी देख लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी इस जगह तक जाने के लिए मदद करूंगा। और ये सुनकर फ्यूरी जैक को अपनी माँ का दिया हुआ वही बीज दिखाती है और उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। अब इसके बाद अगले दिन जैक फ्यूरी के साथ बुलेट बाग जाने के लिए निकल जाता है, और तभी जैक रास्ते में सैनिकों से एक कार में 2 बाइक और कुछ खाना रखवाता है ताकि वो ट्रक को छोड़कर कार और बाइक को लेकर फ्यूरी के साथ यहाँ से भाग सके। अब इसके बाद जैक फ्यूरी को उस कार को ड्राइव करने के लिए बोलता है और खुद सैनिकों के साथ ट्रक को लेकर बुलेट बाग में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर डेमेंटस और उसके लोग पहले ही पहुंच चुके थे और उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया था, और वो लोग जैक और उसके सैनिकों पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर फ्यूरी जल्दी से अपनी कार को लेकर बुलेट बाग के गेट से बाहर आ जाती है, और तभी डेमेंटस के सैनिक गेट को भी बंद कर देते हैं। यहाँ पर जैक भी डेमेंटस के सैनिकों पर हमला करता है
और अपने ट्रक को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गेट बंद होने की वजह से जैक अपने ट्रक को बुलेट बाग से बाहर नहीं निकाल पाता। और तभी जैक फ्यूरी को यहाँ से भागने का सिग्नल देता है और खुद ट्रक से डेमेंटस के सैनिकों को मारने लगता है। लेकिन यहाँ पर फ्यूरी से जैक को अकेला छोड़कर भागा नहीं जाता और इसीलिए फ्यूरी अपनी कार से उतरकर बुलेट बाग के अंदर आ जाती है और डेमेंटस के सैनिकों को शूट करने लगती है। यहाँ पर फ्यूरी डेमेंटस पर भी गोली चलाती है, लेकिन डेमेंटस बच जाता है और तभी डेमेंटस एक बड़ी सी मिसाइल गन से फ्यूरी को शूट कर देता है, जिससे फ्यूरी को भी काफी चोट लग जाती है। यहाँ पर जैक ये देखकर अपने ट्रक को एक बिल्डिंग में ठोकता है और डेमेंटस को नीचे गिराने लगता है, लेकिन डेमेंटस किसी तरह से एक लोहे को पकड़कर नीचे आग में गिरने से बच जाता है। यहीं पर अब फ्यूरी भी एक बाइक को लेकर जैक के ट्रक के पास आती है और किसी तरह से जैक को बचाकर बुलेट बाग से बाहर लेकर आ जाती है और इसके बाद ये दोनों अपनी कार को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। यहीं पर डेमेंटस भी अब अपनी क्रेन की मदद से नीचे उतरता है और अपनी कार को लेकर बुलेट बाग के बाहर जाने लगता है और साथ ही डेमेंटस बुलेट बाग के गेट को भी तोड़ देता है। इसके बाद डेमेंटस और उसकी पूरी फौज जैक और फ्यूरी का पीछा करने लगते हैं। तभी डेमेंटस अपनी कार के बड़े से टायर की मदद से एक पहाड़ पर चढ़ जाता है और शॉर्टकट लेकर फ्यूरी के काफी करीब आ जाता है। यहाँ पर जैक डेमेंटस पर फायर करने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी डेमेंटस का एक आदमी जैक पर भी गोली चलाता है और जैक के एक हाथ पर गोली लग जाती है। यहीं पर डेमेंटस भी साइड से फ्यूरी की कार को टक्कर मारता है, जिससे फ्यूरी का एक हाथ भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। यहाँ डेमेंटस अब फिर से फ्यूरी की कार में टक्कर मारकर उसे एक छोटे गड्ढे में गिरा देता है और जैक और फ्यूरी को पकड़ लेता है। और यहाँ पर अब डेमेंटस इन दोनों पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मेरे पूरे बुलेट बाग को तबाह कर दिया, जिससे कि मैं अर्श किले के राजा को हरा सकता था। यहाँ पर इतना बोलकर अब डेमेंटस जैक को एक बाइक से बंधवाता है और जमीन पर उसे खिंचवाने लगता है। साथ ही यहाँ पर डेमेंटस फ्यूरी का एक हाथ भी उसी क्रेन से लटका देता है और अपने ट्रक पर बैठकर ये सब देखने लगता है। यहाँ पर अब डेमेंटस के इस टॉर्चर से जैक की मौत हो जाती है और फिर डेमेंटस फ्यूरी को देखता है, जो कि अपना हाथ काटकर यहाँ से भाग चुकी थी, और ये देखकर डेमेंटस काफी हैरान होता है। वहीं अब फ्यूरी अपने एक हाथ से ही बाइक चलाकर वापस अर्श किले में आने लगती है। डेमेंटस उसका पीछा करने के लिए अपने ट्रक को स्टार्ट करता है, लेकिन तभी डेमेंटस के ट्रक का एक टायर निकल जाता है और डेमेंटस फ्यूरी का पीछा नहीं कर पाता। अब इसके बाद फ्यूरी की बाइक भी रास्ते में ही खराब हो जाती है और फ्यूरी पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे ऐसा करते हुए एक आदमी देखता है और वो उसे एक अजीब सी जगह पर ले आता है। अब इसके बाद जब फ्यूरी को होश आता है तो उसे अपने चारों तरफ कटी हुई बोडियां दिखती हैं और एक बूढ़ी औरत इन बॉडी में लगे हुए कीड़ों को निकाल रही थी। यहाँ पर फ्यूरी तुरंत ही इस जगह से भागती है और अर्श किले के अंदर आ जाती है और इमोर्टन से मिलकर उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि डेमेंटस अब यहाँ पर भी हमला करने वाला है। साथ ही यहाँ पर फ्यूरी इमोर्टन से कहती है कि डेमेंटस की चाल ये है कि तुम समझो कि वो बुलेट बाग में है और तुम अर्श किले को छोड़कर वहां पर चले जाओ और तभी वो यहाँ पर हमला करके यहाँ पर कब्जा कर लेगा। यहाँ पर इमोर्टन को फ्यूरी की सारी बातें समझ आ जाती हैं और वो अपने कुछ सैनिकों को बुलेट बाग की तरफ भेज देता है, जिससे डेमेंटस को ऐसा लगता है कि इमोर्टन उससे लड़ाई करने के लिए बुलेट बाग जा रहा है। और ये देखकर अब डेमेंटस तुरंत ही अर्श किले की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी इमोर्टन अपनी चाल चलता है। वो अपनी फ्लेयर गन चलाकर अपने सारे सैनिकों को रास्ते से ही वापस बुला लेता है और इसके बाद इमोर्टन और उसके सारे सैनिक डेमेंटस की फौज को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। और इसके बाद यहाँ पर काफी लंबी जंग होती है, जिसमें इमोर्टन की सारी सेना जीत जाती है। फिर इसके बाद किले में फ्यूरी अपने खराब हाथ के लिए एक लोहे का हाथ बनाती है और दोबारा से अपने बाल भी काट लेती है। इसके बाद फ्यूरी एक खराब कार को लेकर वॉर में आती है, जहां पर उसे पता चलता है कि डेमेंटस अपने कुछ लोगों के साथ जंग से भाग गया है। और ये जानकर फ्यूरी इमोर्टन के बेटों की कार को लेती है और डेमेंटस को खत्म करने के लिए उसके पीछे चली जाती है। यहाँ अब डेमेंटस के सैनिक एक एक करके मरने लगते हैं और ये देखकर डेमेंटस तुरंत ही सभी लोगों से अलग अलग रास्तों पर जाने के लिए कहता है ताकि फ्यूरी का ध्यान भटक जाए। और यहाँ पर फ्यूरी भी इन लोगों को अलग अलग जाता हुआ देखती है और वो अपनी कार को एक पहाड़ पर लेकर जाती है और एक शॉर्टकट लेकर डेमेंटस की कार के पास आ जाती है। लेकिन यहाँ पर फ्यूरी देखती है कि असल में डेमेंटस अपनी कार में है ही नहीं, बल्कि यहाँ पर उसका एक सैनिक है जिसने डेमेंटस के कपड़े पहन लिए हैं। ये देखकर फ्यूरी अपनी कार को एक पहाड़ पर रोकती है और बचे हुए डेमेंटस के लोगों को शूट करने लगती है। लेकिन डेमेंटस किसी तरह से रेत के तूफान में घुसकर फ्यूरी से बच जाता है। अब इसके बाद जब अगले दिन डेमेंटस की आंख खुलती है तो तब वो देखता है कि उसके पास पानी नहीं है। डेमेंटस अपने लगाए हुए कैंप से बाहर निकलता है और तभी उसे उसकी बाइक का एक टायर भी गायब दिखाई देता है और यहाँ पर फ्यूरी उसके सामने आ जाती है। यहाँ पर डेमेंटस फ्यूरी के ऊपर गन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन में एक भी गोली नहीं थी और ये देखकर डेमेंटस यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी फ्यूरी भी कार लेकर उसका पीछा करने लगती है
और अब थककर डेमेंटस सरेंडर कर देता है। यहाँ पर फ्यूरी डेमेंटस के पास आती है और गन से मार मार कर डेमेंटस को बेहोश कर देती है। इसके बाद जब डेमेंटस को दोबारा होश आता है तो तब उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और यहाँ पर फ्यूरी डेमेंटस को बता देती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसकी माँ को तुमने 15 साल पहले मार दिया था। यहाँ पर डेमेंटस अब भी फ्यूरी को पहचान नहीं पाता और फ्यूरी डेमेंटस को काफी बुरा पीटती है और उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद फ्यूरी डेमेंटस का टेडी बेयर उसके पास से ले लेती है और ये देखकर डेमेंटस समझ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसे मैंने अपने पास रखा था और फिर अर्श किले में छोड़ दिया था। यहाँ पर डेमेंटस फ्यूरी से कहता है कि तुम मुझे मार दो और इसके बाद फ्यूरी डेमेंटस को काफी अलग अलग तरीकों से दर्द देती है। फिर वो वापस अर्श किले में आ जाती है, जहाँ पर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि फ्यूरी अपनी माँ के दिए हुए उसी बीज से डेमेंटस के ऊपर ही एक पेड़ उगाती है और फिर फ्यूरी उन सभी औरतों के पास आती है जो कि अर्श किले में कैद थी। यहाँ पर फ्यूरी उन सभी औरतों को ट्रक के अंदर बिठाकर उन्हें यहाँ से भगाने लगती है और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी के आखिर में हमें इसके सेकंड पार्ट के कई सारे सीन भी दिखाए जाते हैं जो कि साल 2015 में ही रिलीज हो चुका था। सो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इसके सेकंड पार्ट को भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में सेकंड पार्ट लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।